आखिरकार भारत की तरफ से कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर कतर ने भारत के सिर्फ 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया है, लेकिन भारत की तरफ से कतर के करीब 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और भारत ने अभी सिर्फ शुरुआत की है। न जाने कितने लोग यहां पर अरेस्ट किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कतर भारतीय कंपनियों की रेपुटेशन को गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन कतर के लिए दुख की बात यह है कि खुद उनके मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज लगातार भारतीय कंपनियों को प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट और नए कॉन्ट्रैक्ट सौंपते चले जा रहे हैं। ओवरऑल इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कतर को दो तरफ से घिरा जा चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कतर ने भारत के साथ जो किया है हम सभी को मालूम, लेकिन उसके कुछ समय बाद ये खबर सामने निकल के आती है कि कतर की एविएशन यानी कि कतर एयरवेज भारत से कई तरीके की जीएसटी की चोरी कर रही है। असल में कतर एयरवेज भारत के अंदर जब भी लैंड करती है, उनके कई तरीके के चार्जेस भारत को पे करने होते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सारी पेमेंट्स इंडिया ऑफिस में पेमेंट ना करके कतर हेडक्वार्टर से पेमेंट करी है, जिसकी वजह से कतर ने 2020 से लेकर के 2023 के बीच में करीब 57,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। जांच और तेजी से शुरू हुई तो पता चला कि यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में करीब 6,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अब तक 500 लोग अरेस्ट भी किए जा चुके हैं। और कतर अभी तक इन चीजों को हल्के में ले रहा था, क्योंकि अभी ये कोई बड़ा कतर के हिसाब से इंसिडेंट नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व हो चुकी है। यानी कि अब कतर की भारत के अंदर आने वाली सभी पुरानी फाइलें खोली जाएंगी और एक एक व्यक्ति को पकड़ के सजा दी जाएगी जो भारत से जीएसटी टैक्स चोरी के मामले में इन्वॉल्व है। वहीं दूसरे घेराव की बात की जाए तो रिसेंटली कतर की तरफ से भारतीय दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी एल&टी के ऊपर कई तरीके के एलिगेशंस कतर ने भारतीय कंपनी एल&टी के ऊपर लगाए हैं, लेकिन इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए एल&टी अभी भी मिडिल ईस्ट की सबसे ज्यादा लोकप्रिय कंपनी बनी हुई है और सिर्फ एक साल में 4,50,000 करोड़ से भी ज्यादा के बड़े प्रोजेक्ट एल&टी को सिर्फ मिडिल ईस्ट से सौंपे गए हैं। और कतर के लिए आ रही बुरी खबर यह है कि कतर ने कुछ समय पहले ही एल&टी के ऊपर एलिगेशंस लगाए और आज खबर सामने निकल गई है कि एल&टी को एक और बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन बिजनेस और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मिडिल ईस्ट से सौंपा जा चुका है। और कई लोग भले इस बात को माने या ना माने, लेकिन भारतीय कंपनी यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है और जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपए प्रोजेक्ट एल&टी को सौंपे जा रहे हैं, इससे मिडिल ईस्ट के अंदर एल&टी का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है। जहां पर कतर ने कोशिश की कि भारतीय कंपनी को नीचा दिखाया जाए, लेकिन कतर की ये चाल अब उसी के ऊपर उल्टी पड़ चुकी है। और अगर हम पूरी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो रिसेंटली कतर ने एक और अनाउंसमेंट की है। उनका कहना है कि भारत से जो भी एयरवेज कतर जाती हैं, उनमें पैसेंजर कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि वो अपने एविएशन बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकें, लेकिन भारत इसमें से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेने वाला है जिससे कतर एयरवेज या फिर कतर को बड़े फायदे पहुंचाए जा सके। और कतर ने भारत के नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी देकर के जो गलती करी है, अगर सही समय पर कतर ने इसे नहीं सुधारा तो जिस तरीके से यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने कतर को बायकॉट किया, हो सकता है भारत भी ऐसा कदम कतर के खिलाफ आगे चल के उठा सकता है। हालांकि अभी इसके ऊपर एक्शन लेना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी काफी बड़ी गैस सप्लाई कतर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन भारत लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन, एथेनॉल और मल्टीपल बायोफ्यूल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है, जिससे हम अभी नहीं लेकिन कुछ समय बाद अपनी निर्भरता यहाँ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय कंपनी अपनी क्वालिटी और ट्रस्ट के चलते आज मिडिल ईस्ट की लोकप्रिय कंपनी बन चुकी है और कतर जैसे देश कई बार एलिगेशंस लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय कंपनियों का यहाँ पर कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है। भारतीय कंपनियों की इस तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।